मुन्नी उसकी माँ रामदुलारी के साथ सुंदरपुर गांव में रहते हैं। गांव में एक बड़ा लालची जमींदार भी रहते हैं। जमींदार की नजर रामदुलारी की जमीन पर है। वो दिन रात यही सोचता है कि कैसे भी करके वो रामदुलारी की जमीन हड़प ले। इसके लिए वो दिन रात नई नई प्लान बनाने में रहते हैं। जमींदार बाबू, हम तो कहते हैं रामदुलारी को दायन साबित कर देते हैं। हाँ, मगर ये कैसे साबित करेंगे? ये नासा का दवाई है, उसे मिला के नाचे में उसका दायन जैसा मेकअप करेंगे और आधी रात में बागिया में छोड़ेंगे। नाचे में वो रहेगी और हम चोर बजाएंगे कि वो दायन है। लोग अपनी आंखों से देखेंगे और बस। और वो ऐसे ही करते हैं। रामदुलारी को मेकअप करते सुर बजा देते हैं। दायन दायन, देखो अपने गांव की औरत दायन है, दायन दायन। अरे संभालो अपने बच्चे को। कहाँ है, कहाँ है, कौन है? वो देखो, ये तो रामदुलारी है। रामदुलारी देखो कैसे हंस रही है। ये तो सचमुच दायन है क्या? पकड़ो पकड़ो। मैं तो कहता हूँ इसको मार डालो, ये जिंदा रहना खतरा है। हाँ हाँ, मारो मारो। नहीं नहीं, मत मारो, मेरी माँ को मत मारो। ये दायन है, दायन। मुखियल काका, आप समझाइए ना इन्हें। कभी आपको लगता है कि मेरी माँ दायन है? काका, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपसे आगे, मेरी माँ को बचा लीजिए। ये सही कह रही है, मुझे भी ऐसे कभी नहीं लगा। गांव की मुखिया होने के नाते मैं ये कह रहा हूँ कि इसे इस बार माफ कर देते हैं। अब मैंने ध्यान रखूंगा, अगर अगली बार ये डायन की हरकत करते हुए मिली, मैं खुद इसको सजा दूंगी। हाँ। अब मुखियल की बात सुनकर वो कुछ नहीं कह पाई, मगर वो सोच रहे थे कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगी वो राम दुलारी को दायन साबित करके मुखियल की ही हाथों सजा दिलवा कर ही रहेंगे। और वो मौका उन्हें उस दिन मिला जिस दिन मुन्नी स्कूल से घर अकेली लौट रही थी। जमींदार बाबू, अगर हम रामदुलारी की बेटी मुन्नी को ही गायब कर दे और बाद में इसकी माँ में इंजाम लगा दे ये दायन थी कि देखो ये अपने ही बच्चे को खा गई, तो गांव के लोग अपने अपने बच्चे को धक्के मारे इसे गांव से भगा देंगे। अरे जमींदार काका, आप लोग? काका की बच्ची, पकड़ो इसे। काम हो गई। हाँ जमींदार बाबू, इससे तो ये बचेगी नहीं। और अगर बाज भी गई, इस जंगल में इतने खतरनाक जानवर रहते हैं, उसको खा देंगे। यहाँ एक बाघ मुनिया को देखते ही उसके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ मुनिया भागते हुए एक ऐसी गुफा में पहुंच जाती है जहाँ एक साधु बड़े से आईना के सामने बैठे आंखें मूंदे तपस्या में विलीन है। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है बालिका, ये अब तुम्हारा गुलाम बन चुका है। गुलाम? किसे? तुम्हें बचने के लिए ये आईना इसने सामने किया ना, इसमें इसको तस्वीर आ गई, बस ये तुम्हारा गुलाम बन गया। पर बाबा, आपकी आईना आपको सामने रखकर क्या कर रही थी? ये कोई मामूली आईना नहीं है बालिकी, जादुई आईना है। इसे मैं अपने सामने रख के इसलिए बैठता हूँ क्योंकि आंख बंद करके तपस्या करते टाइम कोई जंगली जानवर मुझे हमला करने आए तो इसमें उसकी तस्वीर पड़ते ही वो मेरा गुलाम बन जाए। पर तुम यहाँ इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? वो बाबा को सब कुछ बताती है। अब तो ये जादुई आईना की तुम जैसी बालिका को ज्यादा जरूरत है। तुम इसे ले जाओ। जब तुम्हारा पारिवारिक समस्या सुलझ जाएगी, ये आईना अपने आप मेरे पास आ जाएगी। रामदुलारी को एक बार फिर से पकड़ लेते हैं, तभी हाथ में आईना लेकर मुनिया वहाँ आते हैं। तो सब लोग, मत मारो मेरी माँ को। मुनिया, कहा थी तुम? ये लोग मुखियल जी को कह रहे हैं कि मैं तुमको खा गई। कौन ये लोग? मुनिया मरे नहीं थी मुखिल जी, ये तो जमींदार के कहने पर हमें उन्हें जंगल में छोड़ दिया था। ये क्या सुन रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ मुनिया बिटिया।
मैंने ही तुम्हारी माँ को मारने की कोशिश की और तुम्हारी माँ को डायन कहकर अब तक फंसाता रहा, क्योंकि गांव वाले उसको मार दे और मैं उसकी पूरी जमीन हड़प लूं। अब तुम्हें ये झूठ की सजा मिलेगी। तुम्हें गांव से निकाला जाएगा और तुम्हारी सारी जमीन राम दुलारी को दे दिया जाए। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कीजिए। तुम्हें ये पहले ही सोचना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए बहन। मुखियल जी, माफ कर दीजिए इन्हें, गलती इंसान से ही होते हैं। ठीक है, माफ कर देते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुनिया, अब तक ये तुम्हारी माँ के खिलाफ लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मुनिया, अब तक ये तुम्हारी माँ के खिलाफ बोल रहे थे, अचानक कैसे तुम्हारे हक कैसे बोलने रहे? एक बात हमेशा याद रखना मुखियल जी, जिसकी कोई नहीं है उसका पास हमेशा ब्लेसिंग है।